We're going across to the press conference that is being held by Gulab Chand Kataria, a leader of opposition in Rajasthan. Listen in. और कोई पूछना चाहे तो मेरे हिसाब से मैं कोई चीज़ छिपाता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, जो कुछ होता है वो बता देता हूँ। नहीं, मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनका नाटक देख रहा हूँ और उनके नाटक की जब पटापेक्ष आएगा, अब गाड़ी भिड़ने वाली है, तब हम अपना असेसमेंट करके हम पार्टी के लोग बैठेंगे। वो अकेला गुलाब चंद कटारिया कुछ नहीं होता जो यहाँ घोषणा कर दे कि फ्लोर टेस्ट करेंगे। मैं और मेरी पार्टी सामूहिक बैठ करके विचार करते हैं और उसके बाद निर्णय करते हैं। सर, उनका कहना सचिन पायलट अपनी दम पर अकेले ये नहीं कर सकते, इसमें बीजेपी सही है। अब ये तो उन्होंने असेसमेंट किया हुआ, जब राज अकेले ने लेकर आया 21 रह गए थे, उस दिन सचिन पायलट नहीं दिखा था जो 5 साल तक घूमता रहा एक एक गांव और गली गली। आप तो विधानसभा के फ्लोर पर 5 मिनट का कहीं आपका वर्षन आया हो जनता की किसी प्रॉब्लम को लेकर। मैं सोचता हूँ इस प्रकार से राजनीति में लंबे समय तक रहने वाले अनुभवशील आदमी का राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर राजस्थान की जनता के लिए जो 2 मिनट का भी समय नहीं दे सकता है, वो क्या वास्तव में जनता की हित की बात करता है। निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं, कारण क्या है कि यहाँ एसओजी भी जिस प्रकार से इन्वॉल्व हो रही है उसमें संदेह हो रहा हमारा। जैसे एसओजी ने एक केस में 2 लोगों को पकड़ा था और पकड़ते ही सब लोगों ने कहा ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब उसका मैं बाकी इतना जानता हूँ कि मेरे यहाँ से अशोक सिंह मेतवाला कोई हैं बांसवाड़ा के रहने वाले। मैं 40 साल से वहाँ की छोटी से छोटी मंडल की बैठक रहता हूँ, जिले की बैठक रहता हूँ, हर कार्यक्रम में जाता हूँ, हर समय रहता हूँ। मैंने तो उस महापुरुष को कभी देखा नहीं। कभी कभी बड़े नेता आ जाते हैं तब वो फ़ोटो खिंचाने के लिए ज़रूर किसी के आसपास आ जाता होगा, और कई बार आप हमको फ़ोटोओं से जोड़ देते हो कि आपके साथ फ़ोटो। अब यार आप खड़े हो जाओ, टप बढ़ा दो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर पर कोई मिलने आया, मिलने आते ही उसने अपने साथी को कह रखा है कि जब हम दोनों बाहर निकले ना गेट पे, तो टक टेक देना। अब वो टेक दिया, मैं क्या करूँ। अब वो कौन है, क्या उसके पुराना जीवन है, अब उसको मेरे से क्या लेना देना यार। मैं इन्वॉल्वमेंट हूँ तो निश्चित रूप से आप उससे मुझे जोड़ो तो समझ में आ सकता है। केवल फोटो के कारण से ये आपके साथ है, नहीं, ये बेकार की बात है। हाँ जी, कैलाश मेघवाल जी ने जो बात कही वो ये कही कि ये जो है ना एक तरह से खरीद फरोख्त का जो मामला चल रहा है ये वास्तव में दुखद है। वो भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अगर वास्तव में राजनीति होर्ड ट्रेडिंग के आधार पर अगर चलती है तो ये दुर्भाग्य लोकतंत्र का। इसके बारे में कौन इसके पक्ष में कह सकता है। उन्होंने ठीक बात कही, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन भाई साहब उन्होंने एक लाइन लिखी है नीचे कि सरकार में बैठे लोग विपक्षी पार्टी की तरफ से मिलकर होर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग विपक्ष की पार्टी के लोगों के साथ मिलकर होर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखो भैया, हमारे तो अगर कभी होता तो आपका, मेरा और पायलट जी का फ़ोन मिला होगा ना, ईमानदारी से मैं फ़ोन आपको दे देता हूँ। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ, राजस्थान में जिम्मेदारी से इतने साल से काम कर रहा हूँ। कभी भी अगर किसी भी वर्षन में बातचीत भी हुई हो तो उसको टेप को निकाल करके यार उसकी सारा कन्वर्सेशन मंगा लो ना यार। आप चिंता क्या करते हो, मैं तैयार हूँ ना। अगर मैंने कभी बात की होगी किसी रोड के बारे में, अगर कोई पब्लिक का आया होगा तो मैंने पत्र भी लिखा होगा, आवश्यकता पड़ी तो उसको फ़ोन करके भी कहा होगा कि भाई ये पंचायत की रोड नहीं बन रही है। तो ये तो मेरा अधिकार है लोकतंत्र में। थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ तो अब कोई विकल्प इस्तगासे के माध्यम से जिनका नाम आया वो कोई मानहानि का करने का ऐसा है कि उनको Bhavani is getting us more details on that. भवानी, ये सम अप करिए, गुलाब चंद कटारिया का आर्ग्यूमेंट क्या है इस समय, क्योंकि एलिगेशन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है राजस्थान में जो देखा जा रहा है अभी, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, गुलाब चंद कटारिया ने 2-3 मोटे तौर पर बातें कही है। एक तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो टैपिंग वाला इश्यू है उसको उन्होंने रिपीट किया कि ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अभी की जो जिस तरीके के हालात है अनस्टेबल है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्लेम किया जा रहा था कि बीजेपी इसके पीछे है, उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं रोल में नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो स्थिति है वो क्रिटिकल है और उसमें दखल की मांग की है कि अभी गहलोत सरकार अभी जिस तरीके का दोनों के बीच में गुटबाजी चल रही है उसको देखते हुए। एक चीज हम इससे पहले ब्रेकिंग पे आएंगे, ये बताना चाहेंगे कि बीटीपी के 2 एमएलए
जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 एमएलए जिनके बारे में 3-4 दिन से चल रहा था कि वो पायलट कैंप में या गहलोत कैंप में, वो अभी अभी होटल पहुंचे और इस वक्त उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ग्रुप की ओर से कि वो उनके साथ हैं। क्योंकि ये बीटीपी के एमएलए इसलिए का मायने रखते हैं कि जो अभी तक काउंटिंग होती जा रही थी उसमें कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के साथ में दोनों बीटीपी के एमएलए पहुंच गए तो नंबर्स बिल्कुल बदल रहे थे। वो नंबर्स अब दावा किया जा रहा, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन दोनों को लेकर पहुंचे हैं राजकुमार रोत और रामप्रसाद, और उन दोनों ने कहा कि वो अशोक गहलोत का समर्थन करेंगे। जी भवानी, नंबर्स के बारे में बताइए। इस समय सचिन पायलट के कुछ सपोर्टर्स है, कुछ एमएलएज जो बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। कितने सारे सपोर्टर्स है सचिन पायलट के पास, और कितने सारे ऐसे जो एमएलएज हैं वो अभी भी अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इस नंबर्स को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि 19 को तो नोटिस इशू किया सचिन पायलट समेत, वो तो कांग्रेस के एमएलए हैं जिनको नोटिस किया, वो सचिन पायलट के साथ है। क्योंकि और इसके अलावा जो 3 है इंडिपेंडेंट, वो उनके साथ हैं। इसके अलावा जो बाकी एमएलए हैं, 4 से 5 एमएलए के बारे में क्लेम पायलट ग्रुप की ओर से किया जा रहा है, अशोक गहलोत ग्रुप से ओर से भी किया जा रहा है। नंबर्स अगर वो बाकी 4 से 5 एमएलए अगर चले जाते हैं सचिन पायलट के साथ में, तो सचिन पायलट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि वो आंकड़ा 30 के आसपास चला जाता है। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। अभी वो लोग जो 4-5 एमएलए जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनकी पोजीशन है लगभग क्लियर नहीं है। ओके, बने रहिए हमारे साथ भवानी। देयर इज सम न्यूज़ जस्ट कमिंग इन एंड दिस इज अ बिग डेवलपमेंट दैट वी रिपोर्ट